ओम शांति। आज का गुण है अनुशासन। 23 जून 2022। जड़ चित्रों में आपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। वह समझते हो कि ये महारथियों के चित्र हैं व आप सबके हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश, सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही हैं। तो सोचो जो स्वयं पूर्वज हैं उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। 9 लाख का भी गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है, फिर 108 का है, फिर 8 का है, उससे आगे युगल दाने का है, नंबरवार है ना। गायन तो सभी का है क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता। लेकिन पूजन में 2 प्रकार का पूजन है, एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। दोनों में अंतर है ना। तो अपने से पूछो, मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूँ। पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाएं इस भय से पूजा करते हैं, और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते, और कोई कोई समझते हैं भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो लेकिन निभाना है, ऐसे फर्ज समझ करते हैं। चारों ही प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार से बनते हैं। यहाँ भी देखो, देव आत्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। नंबर 1 पूज्य, सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक ही नहीं लेकिन नियम समझ करके करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप होकर के नहीं, लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फ़ायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है, और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज कभी मुश्किल लगता, कभी मेहनत करनी पड़ती और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर 1 लवलीन रहते, नंबर 2 लव में रहते। नंबर 3 मेजॉरिटी समेत चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते। याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से, ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे। जैसे समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। नंबर 4 सिर्फ डर के मारे कुछ ना कुछ कह ना दे, यह तो लास्ट नंबर का या आगे चल नहीं सकता। ऐसे कोई इस नज़र से नहीं देखे। ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं। ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते। ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे 4थे नंबर का पूज्य आत्मा। तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है, इसी प्रमाण चलती रहती। और दिखावा वाले की पूजा दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र होती, इसी प्रमाण चलते रहते। तो 4 ही प्रकार के पूज्य देखे ना। जैसे अभी स्वयं बनेंगे वैसे ही सतयुग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी, और द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्तमाला बनेगी। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? वह चारों में ही कभी कहाँ तक चक्र लगाते। तो फिर भाग्य विधाता के बच्चे बने, पूज्य तो ज़रूर बनेंगे। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक नंबरवार बन जाते। बाकी 9 लाख लास्ट समय तक अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बनते हैं।
तो समझा गायन तो सबका होता। गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना, और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते और पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्हों की मन से पूजा करेंगे। और भक्त तो अपना इष्ट समझ दिल में समझेंगे। तो ऐसे पूज्य बने हो। जब है ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य बनना है। अव्यक्त बाप दादा के 30 अप्रैल 1983 की मुरली से।